श्रीनगर से 186 किलोमीटर दूर उत्तरी कश्मीर की समसाबारी रेंज पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के लिए सबसे कुख्यात माना जाता है ये इलाका। तंगधार सेक्टर की 78 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजबूत फेंसिंग और मुस्तैद जवानों के चलते पिछले साल एक भी घुसपैठ की घटना यहां नहीं हुई थी। लेकिन इस साल हुई बर्फबारी ने चिंता बढ़ा दी है। तंगधार सेक्टर में लगभग 40 किलोमीटर की बॉर्डर फेंस बर्फ के चलते या तो दब गई है या फिर टूट गई है। मौसम में सुधार के साथ ही आतंकवादियों के घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। शमसाबारी रेंज में इस बार जो है बाढ़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सेना की माने तो तकरीबन 50% बाढ़ जो है वो टूट चुकी हैं, जिसके कारण घुसपैठ का ख़तरा इतना बढ़ गया है। देख सकते हैं कि हम भी इस समय जो है बाढ़ को क्रॉस कर सकते हैं और सरहद के दूसरे साइड जा सकते हैं। हालांकि सामने वाला जो इलाका है वो भी भारत का ही इलाका है, लेकिन जिस आसानी से हम इस बाढ़ को क्रॉस कर सकते हैं, इतनी ही आसानी से सरहद पार के घुसपैठिए भी इस बाढ़ को पार करके अंदर आ सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो बात कही जाती है कि सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी जाएगी, जवानों को अच्छे इक्विपमेंट दिए जाएंगे और सरहदों पे जो है निगरानी भी तेज़ कर दी जाएगी, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन हमको अभी दिख रही है वो यही है कि सरहद पे जगह जगह पे बाढ़ टूटी हुई है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी डैमेज हैं और जो सरहद पार जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए लॉन्चिंग पैड्स और कैंप्स हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब सेना की जो नज़र है वो झपके और वो घुसपैठ करके घाटी में आकर हिंसा को एक बार फिर बढ़ावा दे सके। सेना के मुताबिक अभी भी सरहद के पार लीपा घाटी और नीलम घाटी में आतंकवादियों के कई कैंप सक्रिय हैं। पाकिस्तान की सीमा से 500 आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। घुसपैठ को रोकने में सेना को कुदरत की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम पहाड़ और घने जंगलों के बीच सैनिकों को हर हलचल पर नजर रखनी पड़ती है। तंगधार को बाकी देश से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गुजरती है। यहाँ पर बानी पोस्ट साधना टॉप कहते हैं और कहते हैं जिसका कब्जा यहाँ हो तंगधार उसी का। ऐसे अहम रेंज में फेंस का कमजोर होना खतरे को आमंत्रण देने से कम नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा जरिया जो है वो ये बाढ़ है, लेकिन बर्फ़ की वजह से काफ़ी जगह पे टूट चुकी है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पीछे भी एक जगह पे टूटी, तो कैसे सेना क्या कर रही है कि इस चीज़ को जल्दी से तैयार किया जाए ताकि इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकने में आपको मदद मिल सके। ये जो आपके सामने फेंस दिख रही है, ये इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का एक जरिया है, न कि एकमात्र जरिया है। इसके अलावा हमारे पास और भी बड़े सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जिनकी मदद से हम इन्फिल्ट्रेशन रोकते हैं। हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, हमारे बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि ये जो फेंस है, जहाँ भी बर्फ़ से निकलता जाता है, इस फेंस को हम रिपेयर करते जाते हैं। जैसा कि आपके कैमरामैन दिखा रहे हैं, आप देखिए जैसे यहाँ पे कि ये फेंस है, ये बर्फ़ से निकल चुकी है और ये रिपेयर हो चुकी है और ये बड़ा ही डायनेमिक प्रोसेस होता है। ये जैसे जैसे निकलता जाता है हम उसको रिपेयर करते जाते हैं। लेकिन जहाँ बर्फ़ में दबा हुआ भी है, वहाँ के लिए हमारे पास अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं और हमारे लोग हैं जिसकी मदद से हम पूरे की पूरे शमसाबारी के ऊपर निगरानी रखते हैं। सेना के मुताबिक पिछले 2 साल से घुसपैठ को लगभग खत्म कर दिया गया था, जिसका श्रेय सीमा से लगी फेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को माना जा रहा है। इसी के चलते सरहदों पर तैनात जवान बड़ी ही कुशलता से सरहदों की हिफाजत करने में कामयाब होते हैं। पर इस बार हुई भारी बर्फबारी के बाद अब जवानों ने गश्त बढ़ा दी है, खासकर उन इलाकों में जहां बॉर्डर फेंस टूट चुका है। ना सिर्फ दुश्मन से खतरा रहता है, लेकिन यहाँ पे मौसम से भी खतरा रहता है। तो क्या कुछ किया जाता है जवानों के लिए फिलहाल यहाँ पे, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आरामदेह बन जाए? कठिनाइयाँ मैं नहीं कहूँगा, कठिनाइयाँ आपको देखने के लिए है।
हमें कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती हैं। और उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि आप और पूरा देश हमारे पीछे खड़ा है। आप लोगों का मनोबल है, आप लोगों का हौसला है जो हमारी हौसला अफजाई करता है। इसके अलावा हमारे पास जैसे मान लीजिए कि जो भी मौसम से निपटने के लिए, जैसे अब बर्फ़ की बात करें हम, तो बर्फ़ में यहाँ से 20 से 22 फीट बर्फ़ पड़ती है। उसके लिए हमारे पास विंटर क्लॉथिंग होती है, उसके लिए हमारे पास एवलांच रेस्क्यू टीम्स की ट्रेनिंग होती है। हम न केवल अपनी बल्कि यहाँ के आवाम की भी मदद करते हैं। जब हमारे पास रास्ते कट ऑफ हो जाते हैं तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पे विंटर स्टॉकिंग होती है, जिसमें कि हमारी जो भी ज़रूरत का खाना पीना, असलहा और जो फ्यूल है वो सारा कुछ हम स्टॉक कर लेते हैं। सरहदों पर तैनात जवान दिन रात निगरानी में लगे हैं। रात में पेट्रोलिंग के लिए जवान को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। रात को होने वाले ऑपरेशन में नाइट विजन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है और जवान भी खास इशारों में बात करते हैं। बहरहाल बॉर्डर फेंस को तत्काल यहां ठीक कराने की जरूरत है। देख सकते हैं कि ऐसे ही पहाड़ी दर्रों से होते हुए जो घुसपैठिए हैं वो सरहद पार करके अंदर आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी घने जंगल भी है, बर्फ़ भी है और ढलानें ऐसी कि उन पे नज़र रख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। हालांकि चप्पे चप्पे पर सेना के बंकर बने हुए हैं, सेना के जवान तैनात हैं और वो हर हलचल पर नज़र रखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी अगर हम नीचे देखना चाहें तो साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और अगर पेड़ों के पीछे या इस पहाड़ के नीचे कोई हलचल होती है या कोई अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो उसको रोक पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि इसी काम के लिए सेना ने अब अपने पास जो थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस है, राडार है, वो लगा दिए हैं ताकि जो ग्राउंड सेंसर्स की मदद से जो है उस हलचल को नापा जा सके, जो अगर कोई भी घुसपैठिया अंदर आने की कोशिश करे तो। लेकिन अभी भी जो सबसे ज़्यादा जो सेना का निर्भर है वो उन जवानों पर है जो यहाँ पे तैनात रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो है पिकेट्स के अंदर लगातार जो है नज़र बनाए रखे होते हैं। हम अगर इसके अंदर भी जाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पिकेट है जहाँ पे केवल 1 या 2 जवान तैनात रहते हैं और इन छोटी छोटी खिड़कियों की जिनको फॉक्स होल कहते हैं से बाहर की तरफ लगातार नजरें गड़ाए अपनी ड्यूटी देते हैं। हालांकि जो सर्दी के कारण यहाँ पे अब इन पे पॉलीथीन और शीशे लगा दिए गए हैं, क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा सर्द हवाएं यहाँ होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पत्थर, ईंट और मोटार से बने इन बंकर्स के अंदर ही जवान 8 से 10 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं और लगातार सरहद की निगरानी करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे दुर्गम इलाके में लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं ताकि सरहद पार से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके।